सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 61 क्लास 9वीं विज्ञान जो कि आपको 27 नवंबर को करनी है वो डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बोहर परमाणु मॉडल के बारे में। इन्होंने जो मॉडल दिया था वो रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियों को ठीक करने के लिए, क्योंकि रदरफोर्ड जो है ये नहीं बता पाए थे कि जो परमाणु होता है वो स्थिर कैसे रह पाता है जब इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगा रहे। तो उनको जो है ठीक करने के लिए, उनकी कमियों को दूर करने के लिए बोहर ने परमाणु मॉडल दिया, जिसको कि हम बोहर के मॉडल के नाम से जानते हैं। बोहर ने जो मॉडल दिया उसके कुछ सिद्धांत थे। 1922 के अंदर इन्होंने बनाया था। पहला, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं। जैसे अगर ये नाभिक है तो इसके चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं के अंदर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक विशेष कक्षा होती है। नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। यह केवल एक निश्चित ऊर्जा सोखकर या छोड़कर ही ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदते हैं। तो जो जिस कक्ष में है उसी में रहेगा और घूमते हुए वो ऊर्जा का विकिरण नहीं करेगा। इन कक्षों को उन्होंने नाम दिया था K, L, M और N, और इनको नंबर हम दे सकते हैं 1, 2, 3 और 4। इन कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो एक नियम है, 2n² रूल, उसके हिसाब से दिया गया। तो इसमें n की जो वैल्यू है वो आपके कक्ष की संख्या से आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे K के अंदर 2, L के अंदर 8, M के अंदर 18 और N के अंदर 32। जो परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष होता है उसको संयोजन कक्ष कहते हैं, और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद जो है न्यूट्रॉन की बात आई। न्यूट्रॉन जो होता है ये भी एक अपरमाणु कण ही है, जिसको कि जे चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने 1932 में खोज की थी, और इसका नाम न्यूट्रॉन रखा क्योंकि इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इसका संकेत जो है छोटे n से हम दिखाते हैं, और ये नाभिक में प्रोटॉन के साथ में रहता है। नाभिक के अंदर ही परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान भी रहता है, आप देख सकते हैं इन चित्रों के द्वारा। प्रश्न उत्तरों की बात करें। पहला प्रश्न, नील बोहर के परमाणु मॉडल की दो प्रमुख अवधारणाएं आप देख सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं इसको, और नाभिक के चारों गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते, ये यहाँ तक लिख सकते हो। दूसरा, बोहर के परमाणु मॉडल में जो कुछ कमियाँ थी उसको कैसे संशोधित किया कि यहाँ पे जो है रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, लेकिन बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए एक निश्चित कक्षाओं में ही गति करते हैं, और उनमें विकिरण केवल तभी होता है जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है। तो इसलिए जो है वो गलती उन्होंने सही कर दी, जिसके हिसाब से कहा गया कि वो स्थिर है। बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 कक्ष हमें दिखाने हैं, तो ये आप 4 कक्ष दिखा सकते हैं, K, L, M, N। इसके अंदर न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जे चैडविक ने 1932 में ये अपरमाणु कण खोजे थे जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी परमाणु में बाहरी कक्ष को जो है वैलेंस ऑर्बिट या संयोजन कक्ष कहा जाता है, और इसके मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।